नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और फसलें भी आप सभी लोगों की ठीक होगी। जैसा कि मैंने पिछले कुछ दिनों वीडियो डालने से पहले जो पोस्ट डाली थी कि जो लहसुन में सभी प्रकार के जो खरपतवार है उनको कैसे हम लोग नियंत्रित करें और जो हमारी लहसुन की फसल है उसको किस प्रकार से हम लोग सुरक्षित रखें और उत्पादन को बेहतर करें। तो आज मैं कुछ ऐसा टेक्निकल बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपकी जो लहसुन की फसल है उसमें जो खरपतवार नियंत्रण है वो पूरी तरीके से कारगर साबित होगा और आपकी जो लहसुन की फसल है वो भी किसी प्रकार से जो दवाई का उसमें झटका लगता है वो भी नहीं लगेगा और लहसुन की जो फसल है वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे हल्का टेक्निकल की, जो कि अडामा की गीलीगान में आता है और इंडाल्को की ऑक्सी में आता है और यूपीएल कंपनी की भी बहुत सारी दवाइयाँ आती है। सवाल कंपनी का भी ऑक्साफेन आता है। तो इनमें जो हल्का टेक्निकल है ऑक्सी फ्लोरफेन, ये जो आपकी चौड़ी पत्ती के जितने भी सारे खरपतवार हैं उन सभी को नियंत्रित करने का काम करता है और पूरी तरीके से जड़ से सुखा देता है। जैसा कि आप मेरे प्लॉट में ये देख रहे हैं, इसमें मैंने ऑक्सीफ्लोरफेन डाली थी और आप रिज़ल्ट आपके सामने है। चारा पूरी तरीके से सूख गया है और हमने ऊपर से पानी चला दिया। इसके अलावा जैसे सकरी पत्ती के लिए हम लोग इनके साथ में एजिल का मिश्रण कर सकते हैं या क्वाजिलाफोप उसका स्प्रे कर सकते हैं इसमें मिश्रण करने के बाद में। और जो क्वाजिलाफोप है और जो एजिल है जिसमें कि प्रोपिक्यूज़ाफोप वाला जो टेक्निकल आता है वो तीखी पत्ती पर असर करता है, जिससे जो आपके जंगली जो हैं या इंद्रियां जो हैं या किसी प्रकार का कोई बट्टा चारा है 1 से 2 पत्ती का, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि भैया इनको तो हम रेगुलरली स्प्रे कर रहे हैं लेकिन हमको चारे में दोबारा फुटाव देखने को मिलता है। तो उनके लिए कुछ तेज़ वाले जो टेक्निकल है थोड़ा सा लहसुन पे असर डालते हैं। ऊपर की जो पत्तियां हैं वो थोड़ी सी मुरझा जाती है, तो उनके लिए जो टेक्निकल है जिससे अडामा का डेकल आता है वो आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी जो चौड़ी और सकरी पत्ती के जो खरपतवार है वो पूरी तरीके से नियंत्रित हो जाएंगे। हल्का सा झटका आएगा लहसुन को, लेकिन वो रिकवर कर जाएगी जब आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करेंगे पानी लगाने के बाद में। इसके अलावा जैसे सवाल कंपनी का ऑक्साफेन आता है, उसमें कॉर्डिलाफोप प्लस जो आपका ऑक्सी फ्लोरफैन है वो वाला जो टेक्निकल है वो आता है। तो चौड़ी और सकरी पत्ती में वो बहुत शानदार उसका रिज़ल्ट है, तो आप वो भी स्प्रे कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो हल्का टेक्निकल है जैसे इंडोमिल का जो ऑक्सी है या कार्टिवा का गोल आता है वो आप लोग सिंगली स्प्रे कर सकते हैं। और इनके साथ में एजिल और क्वाजिलाफोप जो आती है तीखी पत्ती के लिए वो स्प्रे कर सकते हैं। तो आपकी जो लहसुन की फसल है उसमें जो खरपतवार है वो पूरी तरीके से नियंत्रित हो जाएगा और पानी लगाने के बाद में पूरी तरीके से सूख जाएगा।
जिससे आपका खरपतवार नियंत्रित हो जाएगा, आपको फसल दिखने लग जाएगी। और जब आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करेंगे तो फसल भी आपकी चलने लग जाएगी या ग्रो करने लग जाएगी। सभी दवाइयों के जो टेक्निकल है उनकी मात्रा की बात करें कि हमको कितनी मात्रा में लेना चाहिए, जिससे कि हमारी जो लहसुन की फसल है उस पे झटका कम देखने को मिले और जो खरपतवार है वो भी पूरी तरीके से नियंत्रित हो जाए। तो बताना चाहूँगा, जैसे आपके पास में अगर इंजन वाला पंप है तो बहुत सारी वैरायटियों में वो आता है, जैसे 30 लीटर 35 लीटर या 20 लीटर में। तो जैसे सामान्य तौर पर अधिकतर जगह पे जो 20 लीटर का पंप है उसमें आप जो ऑक्सी है वो कम से कम 15 ml और अधिक से अधिक 25 ml, अगर मान लो आपके खेत में खरपतवार ज़्यादा हैं तो आप कम से कम 15 और अधिक से अधिक 25 ml ऑक्सी ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप सवाल कंपनी का क्लोडिना प्लस जो ऑक्सी है उसका स्प्रे कर रहे हैं तो कम से कम 15 ml और अधिक से अधिक आप 25 ml ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे गिलीगान का आप लोग स्प्रे कर रहे हैं तो कम से कम आप 15 ml और अधिक से अधिक आप 25 ml ले सकते हैं। 30 ml भी लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, वो इतना असर नहीं डालती क्योंकि वो हल्का टेक्निकल है। लेकिन जो मिश्रित टेक्निकल आते हैं जैसे क्लोडिना फॉब है, ऑक्सी है या प्रोपिक्यूज़ा फॉब है प्लस ऑक्सी है, तो ये क्या है, लहसुन की जो ऊपर की जो चोंचें उनको सुखाने का काम करती है, जिससे जो लहसुन की फसल है आगामी दिनों में जैसे क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो करनी होती है तो उसमें थोड़ा सा हमको असर देखने को मिलता है। तो आप कोशिश ये करें कि कम से कम 15 ml और अधिक से अधिक 25 ml दवाइयों का जो 20 लीटर की स्प्रे पंप है आपकी उसमें मिलाकर स्प्रे करें, और जो मिश्रित टेक्निकल है उनकी ज़्यादा मात्रा लेने से बचें, जिससे आपकी जो लहसुन की फसल है उस पर भी असर कम होगा। और आगामी दिनों में जब आप खरपतवार नियंत्रण जो दवाई डाल रहे हो वो डालने के बाद में जैसे आप लोग पानी चलाओगे तो आपको जो खरपतवार है वो पूरी तरीके से नियंत्रित नज़र आएगा और आपकी जो फसल है कम मात्रा में खरपतवार नाशक लेने से लहसुन पे भी असर नहीं करेगा। तो ये थे कुछ टेक्निकल। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि खेती किसानी से जुड़ी तमाम जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे और आपका जो ज्ञानवर्धन है वो होता रहे और आपका उत्पादन भी बेहतर निकल के आए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।